हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। मेरे पिछले वीडियो से इस वीडियो में आने में काफ़ी समय लग गया मुझे, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली में कई फंक्शन वगैरह चल रहे थे और फिर थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पाया, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। बट आज जैसे ही मौका लगा तो मैंने सोचा कि आपको मुझे जो बताना है नेक्स्ट, कि बीटा एसएजी पॉजिटिव आने की जो स्टोरी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, उसका जो सेकंड पार्ट, यानी कि जो अगला स्टेप होता है हमारा बीटा एसएजी पॉजिटिव आने से के बाद डॉक्टर हमें नेक्स्ट क्या करने बोलते हैं, वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जैसे ही आपका बीटा एसएजी पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर आपको 14 दिन बाद या 15 दिन बाद, जैसे बेसिकली मुझसे 15 दिन के बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोला था। ये बेसिकली जो अल्ट्रासाउंड्स होते हैं ये आईवीएफ सेंटर्स में नहीं होते हैं, पर कुछ ही सेंटर होते हैं जहाँ पर ये होते हैं। बट अगर आप अपने सिटी में, आपका सेंटर कहीं और है, तो आप किसी भी जो जनरल अल्ट्रासाउंड सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जा कर के सोनोग्राफी करवा सकते हैं। ये वेजाइनल सोनोग्राफी होती है और ये एक्चुअली इसमें ये देखा जाता है कि योग सैक, जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में, उसकी वो उसी का मतलब उसकी हेल्थ कैसी है, तो ये पता करने के लिए होता है। कुछ अल्ट्रासाउंड्स ऐसे होते हैं या मशीन्स इतनी हाई टेक्नोलॉजी की होती हैं कि उनमें आपको हार्ट बीट पता चल जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो मशीन्स इतना पिक नहीं कर पाती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट बीट क्रिएट ही नहीं हुई होती है। तो यही सब जानने के लिए कि हार्ट बीट है या नहीं, यॉर्क से हेल्दी है या नहीं, रिंग का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डॉक्टर कैसे उसको डिफाइन कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए ही ये अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जो मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आप इसमें डेट देख रहे होगे, कैलकुलेटेड जो लास्ट पीरियड की हमारी डेट होती है वो इसमें मेंशन होती है, और वहाँ से अभी हम किस डे पर हैं ये हमें डॉक्टर इस अल्ट्रासाउंड में हमें बताते हैं, जिसमें लिखा है 5 वीक 6 डेज़। यूट्रस की कंडीशन इसमें पता चलती है, एंडोमीडियम कितनी थिक है ये पता चलता है। और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एक सिंगल यॉर्क सैक इज सीन लिखा हुआ इनसाइड द सैक मेजरिंग 3.4 mm, नो एविडेंस ऑफ एम्ब्रॉनिक पोल। यानी कि अभी हार्ट बीट की कंडीशन इसमें नहीं है, कोई हार्ट बीट साइन नहीं था मेरे अल्ट्रासाउंड में, और एक सिंगल सैक था, यानी कि डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको सिंगल जो है वो यॉर्क सैक मिल रहा है, यानी कि एक सिंगल ही इम्प्लांटेशन आपके अंदर हुआ है। 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे बट उसमें से एक ही सैक जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, और ओवरी की कंडीशन इसमें आपको पता चल रही है। बाकी जो है इसमें साफ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, कोई भी पोल या किसी तरह की हार्ट बीट का कोई भी साइन वहाँ पे नहीं था। हमारे अल्ट्रासाउंड सेंटर के जो वो थे जिन्होंने किया था, जो डॉक्टर थे, उन्होंने भी बोला था कि अभी हार्ट बीट यहाँ पे कहीं सुनाई नहीं दे रही है मुझे अभी, जबकि सेंटर मैंने बहुत अच्छा सेलेक्ट किया था, बट उसके बावजूद भी उन्होंने बोला था अभी हार्ट बीट शायद बनी नहीं है। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरा बीपी एकदम से लो हो गया था कि हार्ट बीट ही नहीं बनी है, पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर क्या कहेगी, मैम क्या बताएंगी। तो जब हम अपने सेंटर जाके अपने डॉक्टर से मिले तो देन उन्होंने हमें बताया कि अभी बहुत जल्दी है हार्ट बीट के लिए, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट बीट आ भी जाती है, कुछ नहीं भी आती है किसी में। तो यही था बेसिकली। तो इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान हो गई थी कि इतना पूरा प्रोसेस कराने के बाद सिंगल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन हुआ है और हार्ट बीट भी नहीं है, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। पर जब मैम ने हमें बताया, उनसे हमारी बातचीत हुई, तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे कि अच्छा नहीं, ऐसा भी कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हार्ट बीट पेशेंट को काफ़ी लेट मिलती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको भी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी वरी करने से रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेना बिल्कुल ठीक भी नहीं है, क्योंकि हार्ट बीट क्रिएट करना ना तो डॉक्टर के हाथ में है, ना हमारे हाथ में, ना मेडिसिन के हाथ में है। ये सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर ही निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है कि वो कब हमें, मतलब क्या रिज़ल्ट देंगे, क्या चमत्कार होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो इससे हार्ट बीट का होना ना होना, ना इसमें डॉक्टर कुछ कर सकता है, सेंटर कुछ कर सकता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी अगर आप में से भी किसी की रिपोर्ट इस तरह की आती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, यॉर्कसेक की जो रिंग होती है उसको देख के भी डॉक्टर आपको बताता है कि आपका जो सैक बन रहा है अंदर वो हेल्दी है या नहीं है। तो एक रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है उससे डॉक्टर हमें बताता है। जैसे मेरे लिए डॉक्टर ने बताया था कि हाँ, आपके जो सैक है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जब हमारी पीरियड के बीच का इंटरवल बहुत ज़्यादा होता है और तो भी डॉक्टर बताते हैं कि जैसे एलएमपी डिसाइडेड नहीं होता है, क्योंकि ये जो एलएमपी होता है वो कैलकुलेटेड एलएमपी होता है डॉक्टर का, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कई लोगों को काफ़ी थोड़ा रुक करके हार्ट बीट बन आती है, तो इसके लिए बिल्कुल भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए।
डॉक्टर पर हमको हमेशा बिलीव रखना चाहिए कि वो हमें जो बता रहे हैं उसको हमें फॉलो अप करना चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए, क्योंकि अगला जो हमारा अल्ट्रासाउंड होता है वो ठीक 2 हफ्ते बाद या 12 दिन बाद होता है। तो इसलिए तब तक ये नहीं कि हम बस स्ट्रेस में हैं, क्योंकि अगर हार्ट बीट बनने वाली होगी तो वो उसमें भी इससे हिंड्रेंस क्रिएट होगी। इसलिए हमें ये सब बिल्कुल छोड़ करके ऊपर वाले पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ ह्यूमन के हाथ में नहीं है। तो उसमें कई चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा मान के चलना चाहिए कि हाँ अब जो है वो ऊपर वाले पे ही डिपेंड करते हैं अब, कि कब भगवान हमें हार्ट बीट देगा हमारे सेक में। तो इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए अदर वर्क्स में, अपना जो भी हमारी हॉबीज़ हैबिट्स हैं उनको फॉलो अप करना चाहिए तब तक। और एक डे का, उस दिन का इंतज़ार हमें करना चाहिए कि जब हमारा अल्ट्रासाउंड है, और तब हम जा कर के ये चेक करें कि हमारी हार्ट बीट बनी है या नहीं बनी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों तक इसकी रीच बढ़ेगी और उतने लोग इसको देखेंगे। हो सकता है कि कोई इस तरह की स्ट्रेस से या इस तरह की प्रॉब्लम से या इस तरह के फेस से पास ऑन हो रहा होगा, तो उसको इससे हेल्प मिलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप वीडियो पसंद भी कर रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू।